नमस्कार। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 में हिंदी विषय के अध्याय वंदना पद्यखंड के अंतर्गत ये पाठ है। इसके रचयिता हैं केशवदास। केशवदास को उनके उपनाम से यानी कि उनका जो संज्ञा दी जाती है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो रचना है, केशवदास श्रृंगार युग के कवि हैं, लेकिन उन्होंने कुछ रचनाएं भक्ति काव्य में की हुई हैं। तो केशवदास जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जो जन्म है, थोड़ा सा हम इनके परिचय के बारे में भी जानेंगे और इस पाठ की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में उनका क्या है, ठीक है, उसका केंद्रीय भाव भी हम इसमें जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है, उसमें इनके जो जन्म है वो 1555 ईस्वी से लेकर का और 1617 ईस्वी तक है, ठीक है। तो कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा जाता है, कि संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इनके जो रचनाएं हैं, इनके जो छंद हैं, वो क्या है, मूलतः क्या अलंकारवादी हैं, अलंकारवादी विचारधारा के हैं और श्रृंगार रस के हैं मूलतः, ठीक है। उन्होंने श्रृंगार रस की ज़्यादा रचना की हैं। तो इसमें और क्या है, देखिए, केशवदास के जन्मकाल के संबंध में वैसे तो क्या है, विद्वान जो भी हैं हिंदी साहित्य के जितने विद्वान हैं और जो लेखक हैं, वो क्या है, पूर्णतः एकमत नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, क्योंकि उनका प्रमाणित ग्रंथ ये आपका हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा हुआ है। उसके अनुसार 1555 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु सन 1617 ईस्वी में होती है। इनकी जो रचनाएं हैं वो मूलतः श्रृंगार रस की ही हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र का इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचंद्र का में उन्होंने भगवान राम की उनकी भक्ति की है, उनकी रचनाएं उसमें लिखी हुई हैं। उनका जो और वीर चरित्र, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्र का इनकी कुछ रचनाएं हैं, साथ ही प्रबोध चंद्रोदय। और देखिए, जहांगीर जसचंद्र का में उन्होंने जहांगीर के दरबार का वर्णन किया है। वैसे समय से ही हमें मालूम चलता है कि यहाँ पर मुगल शासन रहा है, तो वो जहांगीर के दरबार में एक दरबारी काव्य, ठीक है, दरबारी कवि थे। और श्रृंगार काल यानी कि जो रीति काल है आपका, वो मुख्यतः कैसा आपका दरबारी काव्य है। तो ये वहाँ पर जहांगीर के दरबार में वो क्या है, कवि थे। तो उनकी रचनाएं उन्होंने उनके जहांगीर जसचंद्र का में की हैं। और मुगलकालीन जो मुगल काल रहा है भारतीय इतिहास का, मुगल काल था, उसके समानांतर इनकी रचनाएं चलती हैं, क्योंकि उनका और इनका जो जन्म है वो ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा इनका क्या है। उन्होंने इनका कवि रूप, इनकी प्रबंध एवं मुक्तक काव्य दोनों प्रकार की रचनाओं से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। संवादों के उपयुक्त विधान का मार्मिक एवं इनमें विशिष्ट गुण हैं। मानवीय मनोभावों के इनका सुंदर व्यंजना की है। संवादों में इनकी उक्तियाँ विशेष मार्मिक हैं, तथापि प्रबंध के बीच अनावश्यक उपदेशात्मक प्रसंगों का नियोजन उसके वैशिष्ट में व्यवधान उपस्थित करता है। अब देखिए, इसमें उन्होंने जो रचनाएं की हैं केशवदास ने, उनकी रचनाओं के क्या है, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों प्रकार के काव्य लिखे हुए हैं। और इसमें वैसे इनके लिए क्या है, आचार्य कवि कहा जाता है केशवदास के लिए, क्योंकि और ये महाकवि भी हैं। इस तरह से उनको कुछ संज्ञाएं दी जाती हैं, क्योंकि इतिहासकार में उनका जो रूप परिलक्षित होता है श्रृंगार काल में, वो मुख्य रूप से है, ठीक है। तो इस तरह से इनके लिए अलंकारवादी रचनाकार कहा जाता है। अब देखिए, इसमें जो यानी कि हम वंदना पढ़ने वाले हैं, उसमें इनका क्या है, थोड़ा सा क्या लिखा है उसको भी देख लेते हैं। भक्ति केवल भक्ति काल तक सीमित भाव नहीं है। हम ये जानते हैं कि केशवदास जो हैं मुख्यतः श्रृंगार काल के ही हैं, श्रृंगार रस के भी हैं मुख्य रूप से। और लेकिन इसके अलावा भी क्या है, कहा गया है यहाँ पे कि भक्ति केवल हमने जो पूर्व मध्यकाल देखा था भक्ति काल में, तो उसमें क्या तुलसीदास हैं, ऐसे मीराबाई हैं और आपके कबीरदास भी हैं, और साथ ही साथ तुलसीदास जी हैं, सूरदास तो हैं ही। तो इस तरह से उस समय का ऐसा नहीं है कि उस समय में ही केवल भक्ति का भाव सीमित रहा हो। वो अभी तो क्या है, श्रृंगार काल के अलावा भी आधुनिक काल तक वो चलता रहा है। तो इस काल में इसमें भी क्या है, वो कहने का मतलब एक उनका जो काव्य का जो भाव है, भक्ति भाव शाश्वत रूप से निरंतर, चाहे वो वीरगाथा काल की बात हो और चाहे भक्ति काल की बात हो या रीति काल की बात हो, वो शाश्वत रूप से यानी कि सदैव भी चलता रहा है।
तो केशवदास ये रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं, किंतु उनकी कविता भक्ति भावना का दिग्दर्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश में केशवदास जी द्वारा की गई जो वंदना पर कुछ पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। इसमें उन्होंने भगवान राम की भक्ति की है, श्री गणेश जी की भक्ति उनकी वंदना की है और सरस्वती की वंदना इसमें प्रमुख रूप से देखी गई। तो उसमें क्या है, इसमें केंद्रीय भाव लिखा हुआ है कि भाई गणेश सरस्वती श्री राम जी की वंदना करते हुए उनकी महिमा का वर्णन किया गया है कि उनकी आखिरकार मतलब महिमा किस तरह से है। तो गणेश जी के कष्ट निवारक वैसे ही उनके लिए विघ्न विनाशक माना जाता है, सब जानते ही हैं। और हम जब कभी कोई पाठ पूजन करते हैं इस तरह से, तो सबसे पहले हमारा क्या करते हैं, गणेश वंदना करते हैं। ठीक है, और आपने इस तरह से देखा भी, श्री गणेशाय नमः, इस तरह से श्री गणेश करना तो शुरुआत रहती है उनकी। तो गणेश जी के लिए क्या विघ्नहर्ता या विघ्न विनाशक कहा जाता है। और सरस्वती भी सब जानते हैं, माता जो है सरस्वती यानी कि ज्ञान की जो भंडार है, अपूर्व देवी हैं। ठीक है, तो उनकी उदारता का वर्णन किया गया है और वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। श्री राम जी के लिए सभी जानते हैं, सामाजिक आदर्श के रूप में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने उनको स्थापित किया। उसी वहाँ तो पुरुषोत्तम जिनके लिए कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनकी भक्ति भाव का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो केशवदास के छंदों में जहाँ भाषिक स्तर पर शब्द अलंकार, ठीक है ना, तो मुख्य रूप से क्या है, सब जानते हैं कि अलंकारवादी रचनाकार हैं और अपने अलंकार कौन कौन से होते हैं, वही इस तरह शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो यहाँ पर उन्होंने शब्दों के माध्यम से अपने काव्य में, कविता में चमत्कार उत्पन्न किया है, इसलिए। और इस तरह से इनके जो अलंकार हैं वो अलंकार यानी कि शब्दों के माध्यम से शाब्दिक अलंकार हो गए। तो उन शब्दों के माध्यम से उन्होंने अपनी कविता में चमत्कार उत्पन्न किया है। चमत्कार तो है उनका वो विशेष रूप से है, इसलिए इनके लिए क्या है, कठिन काव्य का भेद कह दिया गया है। वही मीरा के पदों में तो आपने पहले पढ़ लिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं केशवदास जी की वंदना की। सबसे पहले उन्होंने गणेश वंदना की है, तो वो पढ़ते हैं। बालक मृणालिनी, देखिए पाठ को शुरू करने से पहले आपको हर बार कहा जाता है कि आप पाठ के पीछे जो शब्दार्थ दिए रहते हैं उनको विशेष रूप से पढ़ लें, उन पर ध्यान ना आकर्षित कर लें, क्योंकि पढ़ने के लिए आपको जब समझाते हैं तो आपको समझने में आसानी होती है, पढ़ने में भी होती है। तो बालक मृणालिनी यानी कि कमलनी, मतलब कमल पुष्प होता है, तालाब में रहता है, तो उसकी जो नाल रहती है वो काफ़ी वैसे रहती है, ठीक है ना, मतलब कमल की डंडी रहती है। तो उसका मतलब ये हो गया। ज्यों का मतलब हो गया आपका उत्प्रेक्ष अलंकार, ठीक है ना, क्योंकि उपमा अलंकार या उत्प्रेक्ष अलंकार, ज्यों मानो इस तरह के शब्द आते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है। बालक मृणालिनी ज्यों तूरे डारे सब काल, कठिन कराल क्यों, कठिन मतलब दुष्कर ये कह सकते हैं, दुष्कर कह सकते हैं, कराल मतलब बहुत भयानक, अकाल मतलब असमय, दी मतलब कठिन, ठीक है ना, यानी भयानक ये कह सकते हैं। तो देखिए बालक मृणालिनी ज्यों, गणेश वंदना के अंतर्गत बालक मृणालिनी ज्यों तोरे, तोर मतलब तोड़ना, तोर डारे सब काल, कठिन कराल त्यों, अकाल दिए दुख को। देखिए यहाँ पर गणेश वंदना करते हुए केशवदास जी ने क्या कहा है कि बालक असमय ही कभी भी, बालक खेल खेल में कभी यानी कि बहुत आसानी से जिस तरह से कभी भी क्या कर देता है, कमल की नाल को, कमल की डंडी को यूं ही तोड़ देता है खेल खेल में ही, ठीक है ना। तो उसी समय असमय ही आए हुए भयानक से भयानक कष्ट को, भयानक से भयानक दुख को भगवान गणेश जो है वो क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं, उसका निवारण कर देते हैं, मतलब आसानी से। कहने का मतलब ये है, विपत हरत हट पद्मनी के पाद सम, पंख ज्यों पताल पेरे पठवे कलुष हो, कलुष मतलब वही दुख हो जाता है, ठीक है ना। पताल सब जानते हैं, पताल मतलब धरती में नीचे। तो देखिए इस तरह से क्या है, तो वंदना करते हैं वो क्या कहते हैं कि देखिए विपत्ति को किस तरह से हरे, तो भगवान गणेश जो है विघ्न विनाशक कहलाते हैं, विघ्नहर्ता कहलाते हैं। तो वो अपने भक्तों की दुखों को, उनके कष्टों को किस प्रकार हर लेते हैं, और उन्हें जिस तरीके के कमलनी यानी कि जो पद्मिनी होती है, कमलनी कमल का जो पुष्प होता है उसके जो पत्ते होते हैं वो ऊपर रहते हैं। कमल क्या होता है, कीचड़ में खिलता है, कहने का मतलब ये है ना। तो जो उसके जो पत्ते होते हैं वो ऊपर इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो पत्ते जो रहते हैं कीचड़ को नीचे भेज देते हैं, ठीक है ना, पटे मतलब भेजना, नीचे भेज देते हैं और स्वच्छ होकर ऊपर जल में खिलते रहते हैं। तो उसी तरह से अपने भक्तों के लिए वो स्वच्छ रखते हैं, ठीक है, यानी कि वो दुखों से, तमाम दुखों से, कष्टों से दूर कर देते हैं, उनके लिए पवित्र बनाकर वो रख लेते हैं। दूर के कलंक अंक भव शीश शशि सम, राखत केशवदास के बबुस को। तो केशवदास जी कहते हैं जिस प्रकार देखिए
जिस प्रकार शंकर जी जो हैं, शंकर जी ने अपने निष्कलंक यानी कि कलंक रहित, ठीक है, चंद्रमा को अपने शीश पर धारण किया था, सब जानते हैं उनके लिए शीश तो सब जानते ही हैं, और शशि मतलब चंद्रमा, ठीक है ना। तो केशवदास जी कहते हैं कि वपुष्प यानी कि वपुष्प मतलब होता है देह यानी कि शरीर। तो जिस प्रकार देखिए भगवान शंकर ने अपने शीश पर चंद्रमा को निष्कलंक रूप में धारण किया था, उसी प्रकार निष्कलंक करके वो अपनी देह को मतलब भक्तों की देह को वो क्या कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, उसके लिए पुनीत कर देते हैं। और सांकरे के सांकरने सन्मुख हो तोरे 10 मुख मतलब रावण, मुख जोबे गजमुख, जोबे मतलब देखना निहारना, गजमुख मतलब क्या होता है, गणेश जी का मुख देखता रहता है, ठीक है, उनके लिए कहते हैं गजमुख मुख को। तो देखिए इस तरह से उनकी महिमा का बखान करते हुए कहते हैं, इस तरह से उनकी क्या महिमा का भी बखान किया गया है, उसी तरह से उनकी महिमा से प्रभावित होकर जो रावण इतना प्रतापी सम्राट था, है कि नहीं, राक्षस कुल में इतना प्रतापी सम्राट था और इतना शक्तिशाली था, सब जानते ही हैं, वो भी क्या है इस तरह की महिमा को देखकर वो उनकी भक्ति भाव से प्रेरित होकर, कहने का मतलब ये है, तो वो भगवान गणेश से अपने कष्टों को निवारण करने के लिए, उनको दूर करने के लिए वो आशा की उम्मीद लगाया रहता है, उम्मीद की दृष्टि से वो देखता है, किसकी ओर, गजमुख के लिए, मतलब भगवान गणेश की ओर, उनकी मुख की ओर देखता रहता है कि वो मेरा भी निवारण कर देंगे। सरस्वती वंदना, वाणी जगरानी, वाणी अर्थात सरस्वती, जगरानी यानी जगत की पूज्य देवी, ठीक है ना। वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। तो ये देखिए क्या कहते हैं, देखिए सरस्वती की, उनके भंडार की अपूर्व, सरस्वती जब जानते हैं यानी कि ज्ञान, सरस्वती जो देवी हैं उनका बखान करते हुए, उनकी महिमा का गुणगान करते हुए केशवदास कहते हैं कि वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। तो कहते हैं कि इस प्रकार की इतनी महान, उनकी सरस्वती की महानता का, उनकी उदारता का वर्णन करना किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसी आज तक किसी में बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है कि उनकी महानता का, उनके गुणों की महानता का, उनकी उदारता का बखान कर सके। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि आज तब बड़ा कह सब हारे सब कहना काहू लई। तो कहते हैं कि देवता प्रसिद्ध देवी देवता जो है, देवी देवता है, सिद्ध ऋषि मुनि हैं, इस तरह से उनकी और तपस्वी हैं, सभी ने उनकी उदारता का वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी पर उनका बखान नहीं हो सका, ठीक है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत, यानी कि जो भावी यानी कि भविष्य के, भूतकाल का ज्ञान ज्ञाता और वर्तमान का ज्ञाता, तीनों को जानने वाला भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सका, उनकी उदारता का बखान नहीं कर सका। केशवदास क्यों हूँ न बखानी काहू बे गई, केशवदास कहते हैं किसी ने उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर सका, कोई नहीं कर सका। पति वर्ण 4 मुख, उनके पति ब्रह्मा जी कहलाते हैं, ठीक है, 4 मुख हैं। पूत वर्ण 5 मुख, और हाँ पूत उनके शंकर जी यानी कि शिव जी, वो पंचमुख कहलाते हैं। नाती वर्ण षण्मुख तदपि नहीं। वो कहते हैं कि उनके पति अर्थात ब्रह्मा जी ने उनका वर्णन करने का प्रयास, उनकी महिमा का बखान करने का प्रयास किया, और पंचमुख शिव जी ने उनका वर्णन करने का, उनका वर्णन करने का प्रयास किया। और उनकी नाती वो कार्तिकेय कहलाते हैं, क्योंकि वो शिव जी के पुत्र हैं, ठीक है ना। और शिव जी का जन्म ब्रह्मा जी की भुआ से होना माना गया है, इसलिए उनके पुत्र कहलाते हैं, तो वो उनके नाती हो गए कार्तिकेय, ठीक है ना। तो सबने उनका क्या है वर्णन करने का, उनकी महानता का बखान करने का, उनकी उदारता का बखान करने का प्रयास किया, लेकिन कभी कोई उनकी उदारता का पार नहीं पा सका। श्री राम वंदना, श्री राम वंदना में केशवदास जी ने उनकी वंदना करते हुए क्या कहा है, देखिए कि पूर्ण पुराण अरूप पुरुष पुराण परिपूर्ण। तो वो क्या कहते हैं कि पुराणों के अनुसार भी कहा जाता है, धार्मिक ग्रंथों में ये सब उल्लेख है, ठीक है। कहा गया है कि पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है वो परिपूर्ण, अपने आप में परिपूर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और शेष जो बचा हुआ है वो अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।